सितंबर 1931। अमावस की घनी अंधेरी रात थी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। चांदनी की हल्की रोशनी में एक ट्रेन, जिस पर लिखा था जयपुर मेल, खामोशी से खड़ी थी। ट्रेन का रंग काला था और उसकी खिड़कियों से आती रोशनी एक अलग ही डरावना माहौल बना रही थी। स्टेशन पर खड़े पुलिस अधीक्षक मिस्टर गुप्ता अपनी ड्यूटी के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि यह ट्रेन छूटने के बाद वापस नहीं लौटेगी। तभी एक लड़की, जिसका नाम अंजलि था, उनके पास आई। अंजलि ने सफ़ेद रंग का साधारण सा फ्रॉक पहना था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। सर, उसने कांपते हुए कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मिस्टर गुप्ता ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटी, क्यों डर रही हो? सर, मुझे लगा कि ट्रेन के अंदर कोई था। एक औरत की रोशनी सी दिखी थी, पर वो फिर गायब हो गई, अंजलि ने रोते हुए कहा। मिस्टर गुप्ता ने तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, ये सब तुम्हारा भ्रम होगा। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। अंजलि चली गई, पर मिस्टर गुप्ता का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने कुछ और अधीक्षकों से बात की और पता चला कि पिछले कुछ महीनों में इसी स्टेशन पर कई अधीक्षकों की मिश्री सा तन भी नहीं मिला था। सभी ने कहानी बनाई थी कि वो कहीं भाग गए हैं। मिस्टर गुप्ता के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। वो अंजलि के कहने पर ट्रेन के अंदर गए। अंदर का माहौल डरावना था। ट्रेन पूरी तरह खाली थी, पर खिड़कियों से आती रोशनी में कुछ अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं। जैसे ही वो अंदर गए, एक जोर की आवाज हुई और ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंजलि की चीख ने मिस्टर गुप्ता को झटका दे दिया। उन्हें लगा जैसे उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। फोन हाथ में उठाते हुए उन्होंने अंजलि को बुलाने की कोशिश की, पर फोन की स्क्रीन काली हो गई। उस लड़की की चीख का कारण था अंजलि का खौफ। मिस्टर गुप्ता को लगा कि वो एक अजीब सी लड़की को देखा था, पर वो लड़की वापस नहीं आई। अगली सुबह जब मिस्टर गुप्ता ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्हें लगा कि वो अपने कैबिन में है। स्टेशन पर काफी सारे लोगों का जमावड़ा था। प्लेटफॉर्म पर एक लाश पड़ी हुई थी और खून के छींटे थे। उन्हें अंजलि की चिंता हुई। वो भागकर उस लाश के पास गए और देखा तो पता चला वो लाश अंजलि की नहीं, बल्कि किसी और की थी। अंजलि वहां नहीं थी। उस लड़की ने उस लाश पर खड़े होकर जिसमें से रक्त बह रहा था उसे देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। मिस्टर गुप्ता को लगा कि वो लड़की उन्हें मार देगी, लेकिन उसने कोई हमला नहीं किया। उसकी आंखें बड़े ही भयानक तरीके से खुली हुई थीं। फिर उसने अपना चेहरा उस लाश के चेहरे के पास ले जाकर कुछ कहते हुए मुस्कुराया। अगली सुबह जब अंजलि को उस स्टेशन पर नहीं देखा गया, तो मिस्टर गुप्ता उसकी खोज में निकले। उन्हें अंजलि कहीं नहीं मिली, पर उस लाश के पास एक पुराना कबूतर खाना देखा था। ये कहानी है एक डरावनी ट्रेन की, जो सभी को डराती थी, क्योंकि उस ट्रेन में लोग मर जाते थे और उनकी लाश भी नहीं मिलती थी। और इस डरावने स्टेशन पर जो कोई भी उस ट्रेन में घुसता था, वो कभी वापस नहीं आता था।